नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। स्वदेशिकस्यैव च नाम कीर्तनं भवेदनन्तस्य शिवस्य कीर्तनं। स्वदेशिकस्यैव च नाम चिन्तनं भवेदनन्तस्य शिवस्य चिन्तनं। यत्पादरेणुर्वै नित्यं कोऽपि संसारवारिधौ सेतुबन्धायते नाथं देशिकं तमुपास्महे। यदनुग्रहमात्रेण शोकमोहो विनाश्यतः तस्मै श्रीदेशिकेन्द्राय नमोऽस्तु परमात्मने। यस्मादनुग्रहं लब्ध्वा महदज्ञानमुत्सृजेत् तस्मै श्रीदेशिकेन्द्राय नमश्चाभीष्टसिद्धये। काशीक्षेत्रं निवासश्च जाह्नवी चरणोदकं गुरुविश्वेश्वरः साक्षात् तारकं ब्रह्मनिश्चयः। गुरुसेवा गया प्रोक्ता देहस्यादक्षयो वटः तत्पादं विष्णुपादं स्यात् तत्र दत्तमनन्तकम्। गुरुमूर्ति स्मरेन्नित्यं गुरुर्नाम सदा जपेत्। गुरोराज्ञां प्रकुर्वीत गुरोरन्यं च भावयेत्। गुरुवक्त्रे स्थितं ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः। गुरोर्ध्यानं सदा कुर्यात् कुलस्त्रीस्वपतिं यथा। स्वाश्रमं च स्वजातिं च स्वकीर्तिं पुष्टिवर्धनम्। एतत्सर्वं परित्यज्य गुरुमेव समाश्रयेत्। अनन्याश्चिन्तयन्तो ये सुलभं परमं सुखं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गुरोराराधनं कुरु। गुरुवक्त्रे स्थिता त्रैलोक्ये स्फुटवक्तारो देवर्षि पितृमानवाः। गुकारश्चान्धकारो हि ऋकारस्तेज उच्यते। अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव न संशयः। गुकारो भवरोगस्यात् ऋकारस्तन्निरोधकृत्। भवरोगहरत्याच्च गुरुरित्यभिधीयते। गुकारश्च गुणातीतो गुणारूपो विहीनत्वात्। गुकारः प्रथमो वर्णो मायादिगुणभासकः। ऋकारोऽस्ति परं ब्रह्म मायाभ्रान्तिविमोचनम्। एवं गुरुगतं श्रेष्ठं गरुडोरङ्गगन्धर्व सिद्धादिसुरपूजितं। ध्रुवं देहि मुमुक्षूणां नास्ति तत्त्वं गुरोः परं। गुरोराराधनं कुर्यात् स्वजीवत्वं निवेदयेत्। आसनं शयनं वस्त्रं वाहनं भूषणादिकं
साधकेन प्रदातव्यं गुरुसन्तोषकारणं कर्मणा मनसा वाचा सर्वदा श्रद्धयेद् गुरुं दीर्घदण्डं नमस्कृत्य निर्लज्जो गुरुसन्निधौ शरीरमिन्द्रियं प्राणम् अर्थस्वजनबान्धवान् आत्मदाराधिकं सर्वं सद्गुरुभ्यो निवेदयेत् गुरुरेको जगत्सर्वं गुरुर्ब्रह्मविष्णुशिवात्मकं गुरोः परतरन्नास्ति तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुं सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितसदाम्बुजं वेदान्तार्थप्रवक्तारं तस्मात् सम्पूजयेद् गुरुं यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं स एव सर्वसम्पत्ति तस्मात् सम्पूजयेद् गुरुं कृमिकोटिभिराविष्टं दुर्गन्धकुलदूषितम् अनित्यं दुःखनिलयं देहं विद्धि वरानने संसारवृक्षमारूढा पतन्ति नरकार्णवे यस्तानुद्धरते सर्वान् तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं त्वत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः चिन्मयं व्यापितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् असित्वं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः निमिषन्निमिषार्धाद्वा यद्वाक्यादय विमुच्यते स्वात्मानं शिवमालोक्य तस्मै श्रीगुरवे नमः चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः जङ्गमं स्थिरमेव च व्याप्तं येन जगत्सर्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः स पिता च मे माता स बन्धुः स च देवता संसारमोहनाशाय तस्मै श्रीगुरवे नमः यत्सत्त्वेन जगत्सत्यं यत्प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ते तस्मै श्रीगुरवे नमः यस्मिन् स्थितमिदं सर्वं भाति यद्भानरूपतः प्रियं पुत्राद्यत्प्रीत्या तस्मै श्रीगुरवे नमः येनेदं दर्शितं तत्त्वं चित्तचैत्यादिकं तथा जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यादि तस्मै श्रीगुरवे नमः यस्य ज्ञानमिदं विश्वं न दृश्यं भिन्नभेदतः सदैकरूपरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः यस्य मतं यस्य न वेदसः अनन्यभावभावाय तस्मै श्रीगुरवे नमः
तस्मै श्रीगुरवे नमः। नानारूपमिदं विश्वं न केनाप्यस्ति भिन्नता कार्यकारणरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढ तत्त्वमाला विभूषणे भुक्तिमुक्तिप्रदात्रे च तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविवाहिने ज्ञानानिलप्रभावेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च दीपनं क्षरसम्पदां गुरोः पादोदकं यस्य तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः न गुरोरधिकं ज्ञानं तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथो मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरुमन्त्रसमो नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। एक एव परो बन्धुर्विषमे समुपस्थिते गुरुः सकलधर्मात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुमध्ये स्थितं विश्वं विश्वमध्ये स्थितो गुरुः गुरुर्विश्वं न चान्योऽस्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवारण्यप्रविष्टस्य दिङ्मोहभ्रान्तचेतसः येन सन्दर्शितः पन्था तस्मै श्रीगुरवे नमः। तापत्रयाग्नितप्तन अशान्तप्राणिनां भुवि यस्य पादोदकं गङ्गा तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानसर्पदष्टानां प्राणिनां कश्चित् सकः सम्यग्ज्ञानमहामन्त्र वेदिनं सद्गुरो विना हेतवे जगतामेव संसारार्णवसेतवे प्रभवे सर्वविद्यानां शम्भवे गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिर्पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मुक्तिमूलं गुरोः कृपा सप्तसागरपर्यन्तं तीर्थस्नानफलं तु यत् गुरुपादपयोबिन्दो सहस्रांशेन तत्फलम् शिवेरुष्टे गुरुस्त्राता गुरोरुष्टे न कश्चन लब्ध्वा कुलगुरु सम्यग् गुरुमेव समाश्रयेत् मधुलुब्धो यथा भृङ्ग पुष्पात् पुष्पान् भजेत् ज्ञानलुब्धस्तथा शिष्यो गुरोर्गुर्वन्तरं भ्रजेत् वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं वाङ्मनातीतगोचरं श्वेतरक्तप्रभाभिन्नं शिवशक्त्यात्मकं परं गुकारं च गुणातीतं ऋकारं रूपवर्जितं पञ्च यो दद्यात् स गुरुस्मृतः अत्रिनेत्र शिवः साक्षात् दिवाहुश्च हरिस्मृतः यो चतुर्वदनो ब्रह्मा श्रीगुरुः कथितः प्रिये अयं मयाञ्जलिर्बद्धो दयासागरसिद्धये यदनुग्रहतो जन्तुश्चित्रसंसारमुक्तिभाक् श्रीगुरोः परमं रूपं विवेकचक्षुरग्रतः
मंदभाग्या न पश्यन्ते अंधाः सूर्योदयं यथा कुलानां कुलकोटीनां तारकस्तत्र तत्क्षणात् अतस्तं सद्गुरु ज्ञात्वा त्रिकालमभिवादयेत् श्रीनाथ चरणद्वन्द्वं यस्यां दिशि विराजते तस्यां दिशि नमस्कुर्यात् भक्त्या प्रतिदिनं प्रिये साष्टांग प्रणिपातेन स्तुवन् नित्यं गुरुं भजे भजनात् स्थैर्यमाप्नोति स्वस्वरूपमयो भवेत् दुर्भ्यां पद्भ्यां च जानुभ्यां उरसा शिरसा दृशा मनसा वचसा चेते प्रणामोष्टांग उच्यते तस्यै दिशे सततं मज्जलिरेष नित्यं प्रक्षिप्यतां मुखरिदैर्मधुरैः प्रसूनैः जागर्ति यत्र भगवान् गुरुचक्रवर्ती विश्वस्थितिप्रलयनाटकनित्यसाक्षी अभयस्तैः किमुदीर्घकालव्याप्तिप्रदैर्दुष्कुरैः प्राणायामशतैः खमादुःखजयैः यस्मिन्नभ्युदिते विनश्यति बलिवायुस्वयं तत्क्षणात् प्राप्तुं तत्सहजस्वभावमनिशं सेवेत चैकं गुरुं ज्ञानं विना मुक्तिपदं लभ्यते गुरुभक्तितः गुरुप्रसादतो नान्यात् साधनं गुरुमार्गिणां यस्मात् परतरं नास्ति नेति नेतीति वै श्रुतिः मनसा वचसा चैव सत्यमाराधयेत् गुरुं गुरोः कृपा प्रसादेन ब्रह्म विष्णु शिवादयः सामर्थ्यं भजन् सर्वे सृष्टिस्थित्यन्तकर्मणि देवकिन्नरगन्धर्वा पितृयक्षास्तु तुम्बुरुः मुनयोऽपि न जानन्ति गुरुशुश्रूषणे विधिं तार्किकाश्छान्दसाश्चैव दैवज्ञाः कर्मठाः प्रिये लौकिकास्ते न जानन्ति गुरुतत्त्वं निराकुलं महाहंकारगर्वेण ततो विद्याबलेन च भ्रमन्त्येतस्मिन् संसारे घटीयन्त्रं यथा पुनः यज्ञिनोऽपि न मुक्तास्यो न मुक्ता योगिनस्तथा तापसापि नो मुक्ता गुरुतत्त्वात् पराङ्मुखा न मुक्तास्तु गुरुसेवा पराङ्मुखा इति श्रीस्मृतिपुराणे उत्तरखण्डे उमामहेश्वर संवादे श्रीगुरुगीतायां प्रथमोऽध्यायः। संपूर्ण सभा पूततां संप्राप्ता अनेन पारायणेन पाठकाश्च शान्ताः इति समेभ्योऽपि पाठकेभ्यः धन्यवादाः, विशेषतः नेत्रे वासुदेवाय। सम्प्रति वङ्गीयगीतम् एकं प्रस्तोष्यन्ति विभागीयाः छात्राः, तदर्थञ्च छात्राः मञ्चं प्रति अनुरुध्यन्ते, आगच्छन्तु इति। भवसागर तारन कारण हे
রবি নন্দন বন্ধন খণ্ডন হে, ভব সাগর তারণ কারণ হে, রবি নন্দন বন্ধন খণ্ডন হে, শরণাগত কিঙ্কর ভেদ মনে, শরণাগত কিঙ্কর ভেদ মনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, হৃদি কন্দর তামস ভাস্কর হে, তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর হে, পর ব্রহ্ম পরাৎপর বেদ ভনে, পর ব্রহ্ম পরাৎপর বেদ ভনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, মনোবারণ শাসন অঙ্কুশ হে, নর ত্রাণ তরে হরি চাক্ষুষ হে, গুণগান পরায়ণ দেবগণে, গুণগান পরায়ণ দেবগণে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, কুল কুণ্ডলিনী ঘুম ভঞ্জক হে, হৃদে গ্রন্থি বিদারক কারক হে, মম মানস চঞ্চল রাত্র দিনে, মম মানস চঞ্চল রাত্র দিনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, রিপুসূদন মঙ্গল নায়ক হে, সুখ শান্তি বরা ভয়দায়ক হে, ত্রয়তাপহারে তব নাম গুণে, ত্রয়তাপহারে তব নাম গুণে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, অভিমান প্রভাব বিমর্দক হে, গতিহীন জনে তুমি রক্ষক হে, চিত সঞ্চিত বঞ্চিত ভক্তি ধনে, চিত সঞ্চিত বঞ্চিত ভক্তি ধনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, নাম সদা শুভ সাধক হে, পতিতাধম মানব পাবক হে, মহিমা তব গোচর শুদ্ধ মনে, মহিমা তব গোচর শুদ্ধ মনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, গুরুদেব দয়া, জয় সদ্গুরু ঈশ্বর প্রাপক হে, ভবরোগ বিকার বিনাশক হে, মন যেন
रहे तब সেই চরণে মন যেন রহে তব সেই চরণে গুরুদেব দয়া করো দীন জনে 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 গুরুদেব দয়া করো দীন জনে। सुमधुर गीतेन सभाम् इमां मोदयद्भ्यः छात्रेभ्यः धन्यवादाः। उक्तं हि मनुस्मृतौ अल्पं वा बहु वा यस्य श्रुतस्योपकरोति यः तमपीह गुरुं विद्यात् क्षुतोपक्रियया तया। अर्थात अल्पोपि हितकारी उपदेशः अस्माभिः स्वजीवने यस्य सकाशात् सम्प्राप्तः सोपि गुरुस्थानीयः एव इति विज्ञेयम्। सः उपदेष्टा बालो भवतु वृद्धो वा। उच्यते हि युक्तियुक्तं वचोग्राह्यं बालादपि शुकादपि। अर्थात कोनो বয়োকনিষ্ঠ ব্যক্তিও যদি যুক্তিপূর্ণ কথা বলে তাহলে আমাদের সসম্মানে তা গ্রহণ করতে হবে। अतः अस्माभिः सदा ज्ञानावाप्तये समुत्सुकैः भाव्यम्। ज्ञानार्जने उपदेष्टुः गुरोः वयः वंशः वर्णः वा इत्यादिकं न विचारणीयम्। यथार्थम् उक्तं बुद्धचरिते तस्मात् प्रमाणं न वयो न वंशः कश्चित् क्वचित् श्रेष्ठ्यमुपैति लोके इति। सम्प्रति भागवतस्य किञ्चित् अंशं प्रवचनद्वारा प्रस्तोष्यन्ति विभागीयाः आचार्याः अस्मन् मार्गदर्शकगुरवः। गुरवः अनुरुध्यन्ते मञ्चं प्रति समायान्तु इति। श्री गुरुभ्यो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। शिवं शिवकरं शान्तं शिवात्मानं शिवोत्तमं शिवमार्ग प्रणेतारं प्रणतोस्मि सदा शिवम्। गुरुपूर्णिमायाः सर्वेभ्यः शुभाशयाः। गुरुपूर्णिमा गुरोः पूर्णिमा इति सामान्यतया एव पदच्छेदः। यतोहि यद्यपि संज्ञाशब्दानाम् अन्वाख्यानं कर्तव्यं वा न वा इति अस्ति विचारः, तथापि अवश्यं कर्तव्यम् इत्येव तत्र शास्त्रसम्मतिः। गुरु नाम कृ निगरणे धातोः अयं गुरुशब्दः निष्पन्नः। अतः शिष्यस्य अज्ञानं यः गिरति इत्युक्ते शिष्य का अज्ञान जो खा जाता है उसी का नाम गुरु है। नाम खाना इत्यस्य का अर्थः नष्टं करोति इत्यर्थः। अतः निगरणम् इत्यस्य भक्षणम् इत्येव। यद्यपि कौमुदीकारेण गृह्णाति इति गुरु इत्युक्तं, गृह्णाति गृह् धातु तत्र शब्दे अस्ति। अतः गृह्णाति इत्युक्ते शब्द नाम धर्मम् उपदिशति सः गुरुः भवति। द्विधापि अस्ति। अथवा गीर्यते इति गुरुः। अस्माभिः गुरोरेव वस्तुतः भक्षणं क्रियते, तदनन्तरं यद् अस्माकं मुखादागच्छति ज्ञानरूपं तद् गुरुरेव। अतः गीर्यते असौ इति गुरुः।
इत्यादि बहुविध व्युत्पत्तयः तत्र सन्ति। पूर्णिमा इति शब्दः पौर्णमासी, पूर्णिमा, पूर्णमाः इति त्रिधा वर्तते। तत्र पौर्णमासी तु पूर्णिमा इति अमरकोशः। पूर्णिमा पुरी आप्यायने इति धातोः भावे क्तप् प्रत्यय कृत्वा पूर्णः इति भवति। पूर्णः इत्यते पूर्यते चन्द्रः अथवा पूर्णं चन्द्रः इति पूर्णः। तत्र तान्ताद् यद्यपि अयं प्रत्ययः अत्यन्त अप्रसिद्धः, मप् इमप् प्रत्ययः भाव प्रत्यन्तात् इमप् प्रत्ययः भवति। अतः पूर्णिमा इति शब्दः निष्पद्यते। इत्युक्ते तेन निर्वृत्तम् इत्यर्थः। अतः पूर्णेन निर्वृत्तं पूर्णिमा इत्युक्ते पूर्णिमा नाम पूर्णचन्द्रेण यद् निर्वृत्तं जातं सा भवति पूर्णिमा तिथि वा अत्र पक्षे तु अत्र कल्पे तु वा पूर्णे नाम गुरुणा यद् निर्वृत्तं भवति जातं भवति तदेव पूर्णिमा इत्यपि वक्तुं शक्यते। अतः अत्र शब्दस्य अन्वाख्यानम् इत्थम्। अहं तु अत्र भागवते दत्तात्रेय भगवतः 24 गुरवः सन्ति, तेषां सामान्य परिचयः तैः यदुक्तं तद्विषये किञ्चित् उपस्थापनीयमस्ति। तत्र हिन्द्यां वक्तव्यमासीत् खलु। जब भगवान विष्णु कृष्ण लीला का संवरण करके भूलोक से जाने वाले थे, तब उनका जो भक्त था उद्धव, वो अत्यंत द्रवित दुखित होके बोलते हैं कि भगवान आप तो जा रहे हैं, अब मैं क्या करूंगा। तब भगवान उनको कहते हैं कि आपने एक जगह पे स्थिर होके नहीं रहना है। यदि आप, क्योंकि कलयुग का प्रभाव होने वाला है, अत्यंत कलिमल से सबका चित्त अत्यंत दूषित हो जाएगा। 7 दिन के बाद ये धरती जो है कलयुग के प्रभाव से ग्रस्त हो जाएगी। इसलिए तुम्हें एक जगह पे नहीं रहना है, वैराग्य का आश्रय करके सब भारत भूमि का भ्रमण करना है। तब उद्धव जी पूछते हैं वैराग्य क्या है, वैराग्य कैसा प्राप्त करना है, उसका स्वरूप क्या है। उस विषय में भगवान कृष्ण ने दत्तात्रेय भगवान का एक दृष्टांत देके उद्धव को समझाया। वहां चंद्रवंशी राजा यदु और दत्तात्रेय भगवान का संवाद है। एक बार यदु दत्तात्रेय भगवान को देख के बोलते हैं अवधूतम द्विजम कंचित चरंतम अकुतो भयम कविम निरीक्ष तरुणम यदु पप्रच्छ धर्मविद। बहुत बढ़िया से मस्ती से भगवान दत्तात्रेय घूम रहे थे और बाकी सारे लोग परेशान हैं, काम क्रोध लोभ मोह माया से परेशान जल रहे हैं और वो आराम से बिल्कुल मस्ती में घूम रहे हैं। तब यदु पूछते हैं कि आप इसका कारण क्या है। जनेषु दह्यमानेषु काम लोभ दवाग्निना न तप्यसे अग्निना मुक्तो गंगाम्बस्थ इव द्विपः। जैसे कि सारे जंगल में जब आग लग जाती है तो सारा जंगल दग्ध हो जाता है, किंतु जब हाथी जंगल से निकल के गंगा के बीच में खड़ा हो जाता है तो उस पर दावाग्नि का कोई प्रभाव नहीं होता है। उसी प्रकार काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य इत्यादि जो जगत में व्याप्त हैं, उसमें सामान्य लोगों को उसका प्रभाव होता है, किंतु जो मुक्त पुरुष हैं उस पर उनका प्रभाव नहीं होता है। इसीलिए गंगाम्बस्थ इव द्विपा इति दृष्टांत दिया। तो उसके उत्तर में भगवान दत्तात्रेय बोलते हैं
इसके कारण, इसका कारण क्या है? मेरे गुरु हैं। जिन गुरु से मैंने ये शिक्षा प्राप्त की है, उसी गुरु कृपा से ही मैं ऐसा मुक्त हूं, और जो ये सारे दोष हैं, सांसारिक दोष हैं, वो मुझे लिप्त नहीं करते हैं। वो गुरु कौन है, इस विषय में उन्होंने कहा है। लेकिन एक प्रसंग और है भागवत में ही। अभी इससे पहले भी यहां पारायण के समय भी हमने देखा है, और भागवत में बहुत बार आया है, भक्ति अव्यभिचारिणी। भक्ति अव्यभिचारिणी होनी चाहिए। जैसे एक सती नारी अपने पति के अतिरिक्त कहीं नहीं देख सकती है, कहीं व्यावृत नहीं हो सकती है, उसी प्रकार भक्ति एक निष्ठ होनी चाहिए, अनन्य भक्ति जिसको कहा है। ये जो कथावाचक लोग हैं या फिर और जो विद्वत समाज में ये हैं, जिनकी जो आज इस संप्रदाय में, कल उस संप्रदाय में जाते हैं, तो निंदा में उनके लिए कहा जाता है गंगा किनारे गंगादास, यमुना किनारे यमुनादास। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए भक्ति अव्यभिचारिणी हो, और गुरु भी एक ही होना चाहिए। यही पाठ में ही आया है, प्राप्तुम तत् सहज स्वभावम अनिशम सेवेत चेकम गुरुम, एकम गुरुम सेवेत। अब यहां बोल दिया है कि 24 गुरु हैं, तो वो तो विरुद्ध हो रहा है। लेकिन पूर्व में ही यही आया है, ज्ञान लुब्धा तथा शिष्यो गुरो गुरुवंतरम व्रजेत। वो भी यही है, शायद 85-84 श्लोकों के इसी के आसपास में यही है। हाँ, यही है, इसी से मैंने अभी देखा है। तो अब विरुद्ध वाक्य दो हो गए, एक गुरु होने चाहिए ना, और गुरुवंतरम व्रजेत इत्यादि कमस्ति। तो इसका अर्थ यह है कि शिक्षा गुरु कितने भी हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु एक ही हो। अतः दीक्षा गुरु नाना नहीं हो सकते हैं। इसीलिए दत्तात्रेय भगवान ने भी जो ये गुरु का है, उनको शिक्षा गुरु के लिए ही बोला है। इसीलिए उन्होंने कहा, संति में बहवो राजन, संति में गुरवो राजन, बहवा बुद्ध्युपाश्रिता, बुद्धि उपाश्रिता, यतो बुद्धिम उपादाय मुक्तोहम मुक्तोटामी तान शृणु। अतः इनकी कृपा से ही, इनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान से ही मैं मुक्त भाव से धरती पे अटन करता हूं। तो वो गुरु कौन कौन से हैं? वो 24 गुरु हैं। पृथ्वी वायु आकाशम, पृथ्वी वायु आकाश, आपः जल, अग्नि आपोग्निश्चंद्रमा रवि, कपोतो जगरो सिंधु, पतंगो मधुकृत गजः। कपोतः कबूतर, अजगर, अजगरः सिंधु नाम समुद्रः, पतंगः कीट विशेषः, मधुकृत मधुम करो नाम मधुमक्खी, और गजः हाथी, मधुहा मधुहंती, अतः मधुहा नाम शहद को निकालने वाला, मधुहा हरिणो मीनः, हरिणः नाम हिरण, और मीनः मछली, पिंगला, पिंगला काचित वैश्य, अतः एक वैश्य से भी उन्होंने ज्ञान लिया, इसलिए पिंगला। कुररोर्भकः, कुरर इति पक्षी विशेष, गिद्ध जाति का ही एक विशेष है, ऑस्प्रेस्वा कुछ बोलते हैं उसको, एक पक्षी विशेष ही है। अर्भकः बालक, वो छोटा बच्चा। कुमारी, और शरकृत जो बाण को बनाने वाला, शरकृत। सर्पः, ऊर्णनाभि मकड़ा, ऊर्णनाभि सुपेशकृत, सुपेशकृत नाम भृंगी कीट विशेष। ये 24 गुरु हैं इनके। इनसे क्या क्या शिक्षा प्राप्त की है? तो सामान्यतया कुछ कुछ बोल लेते हैं। पृथ्वी से क्षमाशील, क्षमायाम पृथ्वी समः इति, रामायण में भी आदि ही में आएगा, भगवान राम के विशेषण में। क्षमा में कैसे होना चाहिए? मनुष्य को पृथ्वी के समान होना चाहिए। पृथ्वी में हम कुछ भी करें, गड्ढा खोदें, कुछ करें, पृथ्वी किसी का कुछ प्रत्युपकार नहीं करती है, तो क्षमा में पृथ्वी के समान होना चाहिए। वायु, दूसरा गुरु था वायु।
उससे असंगता, असंगता, वायु जहां गंध वाला प्रदेश होगा वहां से भी बहता है और खुशबू से जहां पुष्प इत्यादि वाटिका होंगी वहां भी बहता है, लेकिन गंध युक्त में रुकता नहीं है, भागता नहीं है, तेज नहीं चलता है, और खुशबू युक्त प्रदेश में धीरे नहीं होता है, समान रूप से बहता है। इसलिए उसमें क्या है, असंगता है, संग नहीं है, असंगता वर्तते। आकाश में क्या है, व्यापकता, जैसे आकाश व्यापक है, अपरिच्छिन्न है, वैसे ही भगवान भी क्या है, ब्रह्म भी क्या है, अपरिच्छिन्न है। इससे उन्होंने अपरिच्छिन्नत्व का ज्ञान प्राप्त किया। चंद्रमा से ज्ञान प्राप्त हुआ उनको, जैसे चंद्रमा प्रतिदिन पूर्णिमा को पूरा होता है और प्रतिपद को बिल्कुल बहुत नहीं ही होता है, ऐसे करके घटता बढ़ता है। वस्तुतः वो चंद्रमा की कलाओं में घटना बढ़ना है, ना कि चंद्रमा में। उसी प्रकार जो शरीर का बढ़ना घटना बीमार ये सब जो है उस शरीर का धर्म है, ना कि आत्मा का। इसलिए आत्मा जैसा चंद्रमा हमेशा पूर्ण ही रहता है, वैसे चंद्रमा भी हमेशा, वो आत्मा भी हमेशा परिपूर्ण ही है। सूर्य से उन्होंने किया ज्ञान लिया है कि सूर्य जैसे सविता गोभी रसम भुंगते, सविता क्या है, इंद्रियों के द्वारा रस का ग्रहण करता है, उसी प्रकार मनुष्य भी इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण करे, लेकिन कब उस गृहीत विषय को छोड़ना है, जैसा वर्षा काल आते ही सूर्य उसको वृष्टि के रूप से वापस दे देता है, फिर से खींचता है, ऐसा क्रम चलता ही रहता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी इंद्रियों से गृहीत विषयों का कब त्याग करना है, ये अच्छे प्रकार से जानना चाहिए। सिंधु, समुद्र की तरह गंभीर होना चाहिए। अत्यंत वृष्टि में भी समुद्र उतना ही रहता है और अत्यंत धूप में भी समुद्र उतना ही रहता है। इसलिए गंभीर व्यक्तित्व होना चाहिए। थोड़ा सा कामयाबी आ गई तो उछलना नहीं, और नहीं आई तो रोना नहीं, दोनों में भी समान स्थिति हो। पतंग जैसा क्या होता है, कीट, रात को भी देखते हैं लाइट में आके पतंग आके अपने प्रकाश की ओर आकर्षित होके अपने आप को ही नष्ट कर देता है। उसी प्रकार मनुष्य क्या है, विषयों के अत्यंत भोग से उसमें प्रवृत्त होके अपने आप को ही नष्ट कर देता है। मधुहा नामक शहद को निकालने वाला, उससे क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है कि बहुत संग्रह नहीं करना है। मधुमक्खी जिंदगी भर शहद इकट्ठा करती है, एक भी रस का पान नहीं करती, एक भी बूंद नहीं खाती है, और मधुमक्खी वो जो शहद निकालने वाला आता है वो सब कुछ ले जाता है, साथ में मधुमक्खियां मर भी जाती हैं। तो अत्यंत संग्रह जो करता है उसका धन का कोई और ही उपभोग करता है, स्वयं वो उपभोग नहीं कर पाता है। मीन से क्या ज्ञान हुआ, तो मत्स्य पकड़ते हैं तो उसके आगे कुछ लगा देते हैं, तो उसको खाने के लिए मत्स्य आता है और स्वयं ही उसको भक्ष्य हो जाता है, तो वो लोभ के कारण है। और अजगर, यद्यपि इमे सर्वेपि, ये जो सारे ज्ञान है, ये सारा विषय है, ये सन्यासी के लिए वहां उपदिष्ट है, तो भी छात्र सन्यासी से बहुत भिन्न नहीं होता है, इसलिए छात्रों के लिए तो अत्यंत उपयोगी है। अजगर क्या कहते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर कोई काम नहीं करता है। इसी प्रकार सन्यासी को कुछ नहीं करना चाहिए, आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। लेकिन छात्र को इस विषय में कैसा होना चाहिए, जैसे अजगर क्या होता है, किसी भी विषय में क्या होता है, आशा से रहित होता है, जो भी मिले उसको खा लेता है। इसलिए छात्रों को भी चाहिए कि ज्यादा जीव के विषयों, नाम जीव मतलब जिह्वा के विषयों के पीछे ज्यादा भागना नहीं, जो मिल जाए वो खा लें और चुपचाप पढ़ाई करें। और सर्प क्या करता है, अपना घर कभी नहीं बनाता है, वो दूसरों के घर पे आराम से रहता है। तो उसी प्रकार दूसरों के घर पे नहीं रहना है, लेकिन प्रकृति में इसका ऐसा अन्वय कर सकते हैं। आजकल क्या करते हैं लोग,
अगर जितनी सैलरी है, तनख्वाह जितनी है, उससे कई गुना लोन लेके जिंदगी भर उस लोन के लिए रो रहे हैं और कभी नहीं चुका पाते हैं, तो उतना ही बड़ा घर लो जितना तुम कमा सको, जितना है। नहीं तो क्या जीवन भर बड़ा घर के चक्कर में लोन काटते रहोगे और उसमें रह नहीं पाओगे। इसीलिए ज्यादा बड़ा घर, बड़ा ये बंगला बनाने की भी जरूरत नहीं है। कुररः, कुरर पक्षी विशेष है। तो कुरर क्या करता है, कुछ मांस का टुकड़ा उठा लेता है, लेकिन उसके पीछे उससे भी बलवान जो पक्षी होते हैं वो आके उसको घेर लेते हैं। तब वो क्या करता है कि उसको छोड़ देता है, छोड़ के भाग जाता है। तो उससे ये ज्ञान होता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। वो बोलते हैं मांस तो बाद में उठा लूंगा, पहले अपना शरीर बचा लिया जाए, है? तो वो उसको छोड़ देता है। और है अग्नि। अग्नि अत्यंत बलवान है। जब अग्नि लग जाती है, भयानक अग्नि लगे, तो कोई वहां रुक नहीं पाएगा, कितना भी बलवान है, सबको छोड़ना पड़ता है। लेकिन अग्नि ने कभी संग्रह नहीं किया, उसका कोई संग्रह का खजाना नहीं है कि उसको भी जला के अपने पेट में रख दूं, उसको भी जला के वहां कर दूं। उसी प्रकार छात्रावास में भी बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, बलवान होते हैं, और कोई होता है तो वो जा भाई पानी लेके आ, ये सब वो सब होता है। तो वो सब नहीं करना है। बलवान वालों को भी सामान्य से संग्रह बुद्धि या फिर ये सब करो, और सब नहीं होना चाहिए। कपोतः, अतः यहां श्लोक दिया है अग्नि के लिए, तेजस्वी तपसाम दीप्तो दुर्धर्षोधर भाजनः सर्वभुजोपि युक्तात्मा नाधत्ते मलमग्निवत। और एक है कपोत, कबूतर। कबूतर की कहानी, इसमें कथा ये है कि एक कबूतर और एक कबूतरी होते हैं, वो एक पेड़ में रहते हैं। उनको अत्यंत आसक्ति थी एक दूसरे से। कैसी आसक्ति थी? कपोतो स्नेह गुणितः हृदयो गृह धर्मिणो दृष्टिम दृष्टया, दृष्टि से दृष्टि, अंगम अंगेन, और अंग से अंग, और बुद्ध्या बुद्ध्या भवन्दतु। इतना वो एक दूसरे में वो हो गए थे, समाहित हो गए थे कि अंग से अंग लगा के ही जिंदगी भर बैठे हैं। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद उनके पुत्रोत्पत्ति होती है, और उसमें भी उसकी अत्यंत आसक्ति हो जाती है। जब वो एक दिन पुत्र होने के बाद जब परिवार बढ़ जाता है, तो वो दाना के लिए बाहर उड़ते हैं, लेकिन तब तक शिकारी आके उनके बच्चों को पकड़ लेता है। बच्चों को पकड़ लेता है, तो जब वो वापस आते हैं तो माता अत्यंत दुखी होके उस जाल में स्वयं पतित हो जाती है। उसी प्रकार जब वो बोलता है भार्या भी गई, बच्चे भी गए, तो मेरा क्या काम, वो भी स्वयं उस जाल में चला जाता है। तो मनुष्य भी स्वयं उसी प्रकार संसार रूपी जाल बुन रहा है और उसमें स्वयं बध रहा है। ये कपोत के दृष्टांत से पता लगता है। तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा, भागवत में आया है, यह प्राप्यम मानुषम लोकम मुक्ति द्वारम अपावृतम गृहेषु खगवत सक्तः तम आरूढ़ च्युतम विदुः। आरूढ़ च्युतम, मनुष्य शरीर मुक्ति का द्वार है, तो मुक्ति के लिए है, लेकिन वो मनुष्य शरीर में आके भी फिर से क्या हो जाता है, च्युत हो जाता है। तो आरूढ़ च्युत संज्ञा भागवत ने उनके लिए दी है, जो मनुष्य शरीर में आने के बाद भी मुक्ति के मार्ग में नहीं है। फिर एक है गज, और ये तो अत्यंत प्रासंगिक है इस अवस्था में। गज है, गज क्या है, हाथी। वो अत्यंत बुद्धिमान होता है। आपने देखा होगा कभी हाथी किसी पुल में जाता है तो एक पैर से कभी उसका अपना सारा शरीर का भार चेक कर लेता है कि मैं उस पर जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। अगर उसको लगता है कि यहाँ खतरा है, टूट जाएगा, तो वो नहीं जाता है। इतना बुद्धिमान होता है गज। लेकिन जब जंगली हाथी को पकड़ना है तो क्या किया जाता है, एक गड्ढा खोद के उसमें घास बिछा दी जाती है और उसके ऊपर काष्ठ की हथनी को रख दिया जाता है। काष्ठ की हथनी रख दी जाती है। उतना बुद्धिमान हाथी जब उसको देखता है, हथनी को देखता है, तो काम वेग से अत्यंत पीड़ित होकर वहां गड्ढे में गिर जाता है। तो इसी प्रकार से कोई कहता है कि हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं। हाथी भी बुद्धिमान है, लेकिन जब वो उसमें पतित होता है तो हो ही जाता है।
इसलिए मनुष्य को सबको चाहिए कि इस विषय पर ध्यान दे। और पिंगला का भी एक है, एक पिंगला वैश्य होती है, और रात भर मनुष्य कोई आएगा और धन दे के चला जाएगा। इस विषय में पता कर, वो सारी रात बाहर ही दरवाजे पे ही खड़ी रहती है, लेकिन कोई नहीं आता है, तो वो बहुत दुखी हो जाती है और फिर वो निराश हो जाके मनुष्य से आस हटा के जीव और भगवान के प्रति अपना समर्पण करती है। तो वहां तब उसके प्रसंग में श्लोक है, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संचिद्य कांताशम सुखम सुस्वाप पिंगला। इसलिए शिक्षा ये है कि आशा भगवान से रखो, परमात्मा से रखो, ना कि लौकिक मनुष्य से। क्योंकि लौकिक मनुष्य कैसे हैं, वो स्वयं कहती है, अहो में मोह विततिम पश्यताम विजितात्मनः। ये अविजितात्मा जो ये मनुष्य हैं, जिन्होंने जो स्वयं इंद्रियों से हारे हुए हैं, इंद्रिय जित नहीं है, मैं उनसे आशा रख रही हूं, तो फिर कैसे सुख की प्राप्ति होगी। इसीलिए वो भी उससे छोड़ के, उसको पहले नींद नहीं आ रही थी, कोई आएगा पैसा देगा, लेकिन जब वो भगवान के प्रति समर्पित होकर सोती है तो सुखम सुस्वाप। और एक है कुमारी, उनके गुरु, ये सब दत्तात्रेय भगवान के गुरु हैं। कुमारी से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। एक कुमारी होती है, उसकी कहीं शादी फिक्स हो गई होती है, तो एक दिन उसके घर ससुराल वाले आते हैं और माता पिता घर में नहीं होते हैं। तो वो जब ससुर जी आते हैं, देखते हैं बिटिया जो बहू होने वाली बहू है वो अकेली घर में है, तो बोलते हैं क्या करें, ऐसे माता पिता जी तो है नहीं। तो वो क्या कहते हैं कि कुछ नहीं बेटा, ऐसा करो हमारे लिए भात बना दो, खाना बना दो, अन्न बना दो, और फिर खा के हम चले जाएंगे। तो वो काम वाम कम करती होगी घर का, तो उसको पता ही नहीं चावल कहाँ रखें। तो चावल कहाँ रखे हैं तो उसको पता नहीं, तो उसने ढूंढा तो कहीं मिला नहीं। तब उसको लगा कि अगर ना बोलूंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, तो उसको कहीं से धान्य मिल गया घर में। तो उसने कहा कि मैं धान्य को ही कूट के, मूसल से कूट के तुरंत एक आदमी के लिए कितना लगेगा बना के खिला के भेज दूंगी। तो धान्य को कूटना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके हाथ में क्या होते हैं, चूड़ियां हैं। तो जैसे एक बार करे तो उधर शब्द कम आए और चूड़ियों का ज्यादा आए, तो ससुर जी को पता लग जाएगा। तो उसने क्या किया, एक एक करके चूड़ियां तोड़ दी। अब हाथ में बचे दो दो चूड़ियां, तो भी वो ठन ठन होती हैं करके, फिर उसने एक भी निकाल दी, तब एक एक चूड़ी बची। एक एक चूड़ी बची तो अब शब्द नहीं आया, उसने धान्य को करके उनको खाना खिला के भेज दिया। लेकिन उससे शिक्षा क्या प्राप्ति हुआ, वासे बहुनाम कलहो। जहां बहुत सारे छात्र एक कमरे में बैठ के स्टडी करेंगे, हो जाती है वहां स्टडी, वहां का बिल्कुल नहीं होता है। वासे बहुनाम कलहो भवेद वार्ता द्वयोरपि, और दो होंगे तो बात होगी। एक एव चरेत तस्मात् कुमार्या इव कंकणः, तस्मात् एक एव चरेत, इसलिए अकेला ही रह के पढ़ाई करो। ये साधना भी करना तो अकेले में ही हो पाएगी, समूह में ना साधना होगी ना ही अध्ययन हो पाएगा। एक है ऊर्णनाभि। ऊर्णनाभि का मतलब है मकड़ी। तो ऊर्णनाभि क्या करता है, यथोर्णनाभि हृदयात ऊर्णाम संतत्य वक्त्रता तथा विरहित्य भूयास्ताम ग्रसत्येव महेश्वरः। हृदय से ऊर्णा को निकाल के मुख से फिर फैला के फिर उसमें विहार करता है, फिर उसको वापस आते हुए उसको खाते हुए, जैसे यहां से भी कभी आपने देखा होगा मकड़ी नीचे गिरती है, तो मकड़ी वहां से उसमें जाला से आते आते नीचे आती है, फिर उस जाले को खाते खाते ऊपर चली जाती है। उसी प्रकार भगवान ने क्या किया है, पहले संसार का निर्माण किया है, फिर जीव रूप में उसमें विहार कर रहे हैं, और लास्ट में उसको संहार करके अपने में ही समा देते हैं। तो ऐसी ही संसार की ग्रसत्य एवं महेश्वर, इसलिए महेश्वर ऐसी ही करते हैं। एक है पेशकृत, हाँ, एक कीट है भृंगी कीट, ये दूसरे कीट को उठा के अपने घर में लाता है
और एक अपने छोटे से घर के अंदर उसको बंद कर देता है और उसको इतना टॉर्चर करता है, भी करके उसको इतना डरा देता है कि वो डर डर के बहुत परेशान होके उसी का रूप ले लेता है। तो जो दूसरा कीट है, दूसरा जाति का, भृंगी के डर से एक दिन क्या हो जाता है, भृंगी ही हो जाता है। इसीलिए भगवान के चिंतन से कुछ नहीं होता। बहुत सारे आधुनिक लोग होंगे यहाँ भी, बाहर भी होते हैं, क्या भगवान का चिंतन करने से? तो उसके लिए कहते हैं यत्र यत्र मनोदेही, देही शरीरी आत्मा, मनुष्य जहां क्या करता है, मन का धारयेत सकलम दिया, अत्यंत संपूर्ण बुद्धि से जहां अपना मन लगा देता है, बुद्धि लगा देता है, स्नेहाद द्वेषाद भयाद्वापि, स्नेह से, द्वेष से अथवा भय से। इसीलिए रावण इत्यादि स्वर्ग क्यों गए? इसी कारण गए, क्योंकि वो भी भगवान का सतत चिंतन करते थे। द्वेषाद्वा भवतु, स्नेहाद्वा भवतु, भयाद्वा भवतु, याति तत्सारूप्यताम। इसलिए स्नेह से करो, द्वेष से करो, किसी भी करो, किसी का चिंतन सतत चिंतन करोगे तो वही हो जाओगे। कीटः पेशकृतम ध्यायन् कुड्याम तेन प्रवेशितः याति तत्सात्मताम राजम पूर्व रूपम असंत्यजन। पूर्व रूपम नाम पूर्व देहम को त्याग के बिना ही उसी भृंगी के रूप में हो जाता है। इसीलिए जिसका सतत चिंतन करोगे वही वो हो बन जाएगा। इस प्रकार से भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का यहाँ संक्षेप में उपस्थान किया। धन्यवादाः। एवमुच्यते शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थानि ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। अर्थात भागवत कथा श्रवणेन हृदयस्थ निखिल किल्बिषानि अपक्षीयन्ते इति तत् सम्पादितवद्भ्यः आचार्येभ्यः गुरुभ्यः भूयो भूयः धन्यवादः। सम्प्रति गुरुवष्टकम् इति स्तोत्रं प्रस्तोष्यन्ति विभागीयाः छात्राः। तदर्थं छात्राः अनुरुध्यन्ते। शरीरं सुरूपं सदा रोगमुक्तं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं गुरोरङ्घ्रिमं मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्नलग्नं ततः किं 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 कलत्रन्धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धि जातं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्नलग्नं ततः किं 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 षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वं च गद्यं च गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्नलग्नं ततः किं 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 विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचारवृत्तेषु मतो न चान्य सरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे
मनश्चेन्न लग्नं ततः किं 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 क्षमामण्डले भोपालवृन्दै सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं ततः किं 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 यशो मे गतं दिक्षु दानप्रतापात् जगद्वस्तु सर्वं करे यत्प्रसादात् गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं ततः किं 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 न भोगेन योगेन वा वाजिमध्ये कान्ता सुखेनैव वित्तेषु चित्तं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं ततः किं 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 ततः किम् अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्ये न देहे मनो वर्तते न गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं ततः किं 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 ततः किम् প্রস্তুতবদ্ভ্যः ছাত্রেভ্যः ধন্যবাদাः। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোনো এক প্রসঙ্গে শিক্ষক বা গুরুর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দেন যে একটি প্রদীপ অপর একটি প্রদীপকে ততক্ষণ জ্বালাতে পারে না যতক্ষণ সে নিজে না জ্বলছে। অর্থাৎ কশ্চন প্রদীপः प्रदीपान्तरं ज्वालयितुं तावत् न समर्थः यावत् स स्वयं न ज्वलति इति रवीन्द्रनाथमहोदयस्य वचनमस्ति किञ्चित्। एवं गुरुभिः अपि आदौ स्वात्मनि ज्ञानाग्निं सञ्चारयद्भिः शिष्येषु तत् सञ्चारः विधीयते। এখন আমরা পরম গুরু শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের বচনে গুরুর যে মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে তা শুনে নেব বিভাগের গবেষক শ্রীমান অনিক কুমার দাস মহাশয়ের মুখ থেকে। আজ 10ই জুলাই 2025 বৃহস্পতিবার গুরু পূর্ণিমা দিবসে আদিগুরু মহর্ষি বেদব্যাস থেকে শুরু করে আজকের জগতে যত গুরু রয়েছেন তাদের সকলকে যথাযোগ্য সম্মান জানিয়ে ও আজকের সভায় উপস্থিত সমস্ত বিদ্বৎগণকে, সমস্ত আচার্যদের, সমস্ত দাদা ভাই ও বোনেদের যথাস্থানে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানিয়ে আজকের বক্তব্য শুরু করছি। গুরু পূর্ণিমা কী, কেন পালন করা হয়, গুরু শব্দের কী কী অর্থ হয় ইত্যাদি বিষয়ে প্রায় সবারই আশা করি কম বেশি ধারণা রয়েছে। অতএব আমরা গুরুর মাহাত্ম্য কী সে বিষয়ে সরলভাবে সামান্য আলোকপাত করার চেষ্টা করব। এ বিষয়ে সবার আগে যার কথা আসে, লৌকিক দৃষ্টান্ত দিয়ে সবথেকে সরল ভাষায় বোঝানোর প্রসঙ্গে যার কথা বলতেই হয়, তিনি আর কেউই নন,
আমাদের সকলেরই কাছের ঠাকুর ভগবান শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। অতএব শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত গ্রন্থে উপলব্ধ কিছু গুরু সম্বদ্ধ বিষয় এখানে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি। প্রথমেই বলছি গুরুর স্বরূপ বিষয়ে। গুরুর স্বরূপ কি, এই প্রশ্নের সবথেকে সংক্ষিপ্ত এবং সারগর্ভ উত্তর দিচ্ছেন ঠাকুর, সচ্চিদানন্দই গুরু। সচ্চিদানন্দই গুরু, অন্য কেউ নয়। তো এর অর্থ হচ্ছে, অর্থাৎ যার ঈশ্বর বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান রয়েছে এবং ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি এই শ্রুতিবাক্য অনুসারে যিনি নিজেও ঈশ্বর হয়েছেন, সেই ব্যক্তি যথার্থ গুরু এবং তারই শিষ্য বা শিষ্যত্ব বা দীক্ষা দেওয়ার যথার্থ অধিকার রয়েছে। ঠাকুর এই প্রসঙ্গে উদাহরণ দিচ্ছেন হালদার পুকুরে কোম্পানির প্রতিনিধিত্ব দৃষ্টান্ত। ঠাকুর বহুবার বহু প্রসঙ্গে এই হালদার পুকুরের উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে দৃষ্টান্তের স্বরূপ ঠাকুরের ভাষায় এইরূপ: ওদেশে হালদার পুকুর বলে একটি পুকুর আছে। পাড়ে রোজ সকালবেলা বাজ্যে করে রাখতো। যারা সকালবেলা আসে খুব গালাগাল দেয়, আবার তারপর দিন সেই রূপ, বাজ্যে আর থামে না। লোকে কোম্পানিকে জানালে তারা একটা চাপরাশি পাঠিয়ে দিলে, সে তখন একটা কাগজ মেরে দিলে বাজ্যে করিও না, তখন সব বন্ধ। এর তাৎপর্য হলো উপযুক্ত ব্যক্তি নির্দেশ করলে সেই নির্দেশ মান্যতা পায়। যে কেউ এসে কিছু একটা বললে সে কেবল হাস্যাস্পদই হয়। এই প্রসঙ্গে উপযুক্ত ব্যক্তি অর্থাৎ যথার্থ গুরু হলো স্বয়ং সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্যক্তি। নারদ, সুখদেব, শঙ্করাচার্য প্রমুখ অঙ্গুলিগণ্য ব্যক্তি এর উদাহরণ। অযোগ্য ব্যক্তি যদি গুরু হয় তবে হিতে বিপরীত হয়। ঠাকুরের কথায় কানা কানাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এরপর গুরুর প্রকার বিষয়ে ঠাকুরের মতামত দেখা যাক। কথামৃত অনুযায়ী ঠাকুরের মতে গুরু 3 প্রকার এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু গুরু এই 3 প্রকারই, এর থেকে বেশি বা কম প্রকারভেদ হতে পারে না, ঠাকুর এরূপ দাবি করেননি। তথাপি গুরুর শিষ্যের প্রতি কর্তব্য অনুসারে তিনি এই বিভাগ দেখিয়েছেন। গুরু 3 প্রকার: অধম, মধ্যম ও উত্তম। এই প্রসঙ্গে তিনি বৈদ্যের প্রকারভেদের উদাহরণ দেখিয়েছেন। কথামৃতে তিনি বলছেন বৈদ্য 3 প্রকার: উত্তম বৈদ্য, মধ্যম বৈদ্য, অধম বৈদ্য। যে বৈদ্য এসে নাড়ি টিপে ঔষধ খেয়েও হে এই কথা বলে চলে যায়, সে অধম বৈদ্য। রোগী খেলে কিনা এ খবর সে নেয় না। যে বৈদ্য রোগীকে ঔষধ খেতে অনেক করে বুঝায়, যে মিষ্টি কথায় বলে, ওহে ঔষধ না খেলে কেমন করে ভালো হবে, লক্ষ্মীটি খাও, আমি নিজে ঔষধ মেরে দিচ্ছি, খাও, হে মধ্যম বৈদ্য। আর যে বৈদ্য রোগী কোনো মতে খেলে না দেখে বুকে হাঁটু দিয়ে জোর করে ঔষধ খাইয়ে দেয়, সে উত্তম বৈদ্য। এগুলো আমার কথা নয়, এগুলো ঠাকুর নিজের ভাষায় লিখছেন, তো তাই জন্য ভাষাটা একটু এরকম। এগুলো হচ্ছে কোটেশন, ঠাকুরের কোটেশন। আর যে বৈদ্য রোগী কোনো মতে খেলে না দেখে বুকে হাঁটু দিয়ে জোর করে ঔষধ খাইয়ে দেয়, সে উত্তম বৈদ্য। এই বৈদ্যের তমগুণ, এই গুণে রোগীর মঙ্গল হয়, অপকার হয় না। বৈদ্যের মতো আচার্যও 3 প্রকার: ধর্মোপদেশ দিয়ে শিষ্যদের আর কোনো খবর লয় না, সে আচার্য অধম। যিনি শিষ্যদের মঙ্গলের জন্য তাদের বরাবর বুঝান, যাতে তারা উপদেশগুলি ধারণা করতে পারে, অনেক অনুনয় বিনয় করেন, ভালোবাসা দেখান, তিনি মধ্যম থাকের আচার্য। আর যখন শিষ্যেরা কোনো মতে শুনছে না দেখে কোনো আচার্য জোর পর্যন্ত করেন, তারে বলি উত্তম আচার্য। এরপর আমরা গুরুর সামর্থ্য ও কৃপা সম্বন্ধে ঠাকুরের দৃষ্টিভঙ্গি অবলোকন করব। ঋষিদের জন্য সাধন ভজন আদির দ্বারা কোনোভাবে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তি করাটাই একটা কঠিন বিষয়। সেখানে আমাদের মতো সামান্য ব্যক্তিদের কথা আর কি বলবো। কিন্তু যিনি যথার্থ গুরু, তিনি তো নিজে জ্ঞান প্রাপ্ত করেনি, তার সাথে তার যারা যারা শিষ্য থাকেন তাদেরকেও তিনি উদ্ধার করে দেন। এই প্রসঙ্গে ঠাকুর বহুবার বাহাদুরি কাঠ আর স্টিম বোটের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তার কথায় ঋষিরা ভয়তর আসে। তাদের ভাব কি জানো? আমি জোশো করে যাচ্ছি, আবার কে আসে? খাদি কাঠ আপনি জোশো করে ভেসে যায়, কিন্তু তার উপরে একটি পাখি বসলে ডুবে যায়। নারদাদি বাহাদুরি কাঠ, আপনিও ভেসে যায়, আবার অনেক জীবজন্তুকেও নিয়ে যেতে পারে। স্টিমবোট কলের জাহাজ, আপনিও পার হয়ে যায় এবং অপরকেও পার করে নিয়ে যায়। এই দৃষ্টান্তের মাধ্যমে গুরুর সামর্থ্য বিষয়ে জানলাম।
এখন গুরুর কৃপা সম্বন্ধে জানব। গুরু জ্ঞানী, তিনি যথাসময়ে উপযুক্ত শিষ্যের উদ্ধার করেন। তার কৃপা বিনা যেমন জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়, আবার তার কৃপা হলে সাধনের দরকার হয় না। এই প্রসঙ্গে খুবই প্রসিদ্ধ একটি দৃষ্টান্ত হল অযত্ত বুদ্ধিযুক্ত ব্যাঘ্র দৃষ্টান্ত। ঠাকুরের কথায় দৃষ্টান্তের স্বরূপ এই রূপ। কেউ কেউ মনে করে আমার বুঝি জ্ঞান ভক্তি হবে না, আমি বদ্ধজীব, গুরুর কৃপা হলে কিছুই ভয় নাই। একটি ছাগলের পালে বাঘ পড়েছিল, লাফ দিতে গিয়ে বাঘের প্রসব হয়ে ছানা হয়ে গেল। বাঘটা মরে গেল, ছানাটি ছাগলের সাথে মানুষ হতে লাগলো। তারাও ঘাস খায়, বাঘের ছানাও ঘাস খায়, তারাও ভ্যাভা করে, সেও ভ্যাভা করে। ক্রমে ছানাটা বড় হতে লাগলো। একদিন ওই ছাগলের পালে আর একটা বাঘ এসে পড়লো। সে ঘাসকেগো বাঘটাকে দেখে অবাক, তখন দৌড়ে এসে তাকে ধরলে, সেটাও ভ্যাভা করতে লাগলো। তাকে টেনে হিঁচড়ে জলের কাছে নিয়ে গেল, বললে, দেখ জলের ভিতর তোর মুখ দেখ, ঠিক আমার মতো, আর এই নে খানিকটা মাংস, এইটে খা। এই বলে তাকে জোর করে খাওয়াতে লাগলো। সে কোনো মতে খাবে না, ভ্যা ভ্যা করছিল। রক্তের আস্বাদ পেয়ে খেতে আরম্ভ করলে। নূতন বাঘটা বললে, এখন বুঝছিস আমিও যা তুইও তা, এখন আয় আমার সঙ্গে বনে চলে আয়। তাই গুরুর কৃপা হলে আর কোনো ভয় নাই, তিনিই জানিয়ে দেবেন তুমি কে, তোমার স্বরূপ কি। এখন আমরা জানবো যে গুরুর কাজ কি, বা গুরু থেকে কি আশা করা যায়। যদিও গুরু কৃপা হলেই জ্ঞান হওয়া সম্ভব, কিন্তু সর্বদাই যে গুরু কৃপা হবেই এরকম কোনো তো কথা নেই। তাহলে একজন গুরুর তার শিষ্যের প্রতি কতটা কর্তব্য রয়েছে, এই প্রসঙ্গে ঠাকুরের মতামত আমরা দেখে নেব। এই প্রসঙ্গে ঠাকুর বাণলিঙ্গ শিবান্বেষণ দৃষ্টান্ত, পুষ্কর পতিত ঘটান্বেষণ দৃষ্টান্ত, সুবর্ণ কলস লাভের জন্য খনন দৃষ্টান্ত, বৃক্ষকর্তন দৃষ্টান্ত, পরীক্ষা নদী সংযোগ দৃষ্টান্ত ইত্যাদি বহু দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। ঠাকুরের ভাষায়, সব সন্ধান জেনে তারপর ডুব দাও। পুকুরের অমুক জায়গায় ঘটিটা পড়ে গেছে, জায়গাটি ঠিক দেখে নিয়ে সেইখানে ডুব দিতে হয়। শাস্ত্রের মর্মার্থ গুরুমুখে শুনে নিয়ে তারপর সাধন করতে হয়। এই সাধন ঠিক ঠিক হলে তবেই প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। অর্থাৎ সাধন কিন্তু নিজেকেই করতে হবে, নিজের চেষ্টা ছাড়া কিছুই হওয়া সম্ভব নয়। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে এর যদিও ব্যতিক্রম থাকে। আমাদের নিরন্তর সাধন করতে হবে, যখন তার সময় হবে তিনি ঠিক আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন এবং উদ্ধার করবেন। এই প্রসঙ্গে ঠাকুর পাখির ডিম ফোটানোর একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। যেমন সঠিক সময় এলে মা পাখি নিজেই ঠোঁট দিয়ে ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা বের করে দেয়, সেই রকমই গুরু সঠিক সময় এলে উপযুক্ত শিষ্যকে পার করে দেন। এরপর আমরা দেখব গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা তথা গুরুবাক্যে বিশ্বাস ও তার ফল কিরূপ। গুরুবাক্যে পূর্ণ বিশ্বাস থাকলে তার কখনো পতন হয় না, সে নিশ্চিতভাবে উদ্দেশ্য সফল করে। এই প্রসঙ্গে ঠাকুর একলব্য দৃষ্টান্ত, ব্যাসদেবের যমুনা অতিক্রম দৃষ্টান্ত, শঙ্করাচার্যের চণ্ডাল উপদেশ দৃষ্টান্ত ইত্যাদি নানা উদাহরণ দিয়েছেন এবং বলেছেন গুরুবাক্যে বিশ্বাস, তার বাক্য ধরে ধরে গেলে ভগবানকে লাভ করা যায়, যেমন সুতোর খি ধরে ধরে গেলে বস্তু লাভ হয়। এরপর শেষে এখন আমরা দেখব যে কিরূপ গুরু আশ্রয়নীয়। এ বিষয়ে ঠাকুর কি বলছেন। মহাত্মাদের বচন তত্ত্বগম্ভীর হয়, যা সামান্য বুদ্ধির দ্বারা সহজগম্য হয় না। অন্যান্য বিষয়ের সাধারণ অর্থ যদিও আমি বুঝতে পেরেছি, কিন্তু এই বিষয়ে আমার প্রশ্ন রয়ে গেছে, আপনারাও বিচার করতে পারেন। ঠাকুরের কথায় একবার বুঝলাম যে সমর্থ গুরু না হলে গুরু ও শিষ্য উভয়েরই কষ্ট। আবার একবার বুঝলাম গুরু যেমনই হোক না কেন তাকে ত্যাগ করা চলবে না। আবার যেমনই গুরু হোক না কেন তিনি শিষ্যের কল্যাণ সাধনে সক্ষম। মার্জনী বা ঝাঁটা সে যেমন নিজে অস্পৃশ্য হওয়া সত্ত্বেও স্থানের মালিন্য দূর করতে সক্ষম, সেই প্রকার গুরুর সামর্থ্য থাক বা না থাক, কিন্তু তিনি শিষ্যের উদ্ধার করতে সক্ষম। এই প্রসঙ্গে ঠাকুর তিনটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। সামান্য ও বিশেষ সর্পের ব্যাং ভক্ষণ দৃষ্টান্ত, ব্যাখ্যাগুলো করছি না কারণ আরো অনেক সময় লেগে যাবে। ওল ছেড়ে ওলের মুখী নেওয়া দৃষ্টান্ত, আর এই যে ঝাড়ু দৃষ্টান্ত। এখন এই বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত ভাষা যদি বলা হয় তাহলে এরকম হবে: গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রেখে সাধনা করা উচিত, সঠিক সময়ে তিনি উদ্ধার করবেন। এবং গুরু যেমনই হোক না কেন যে কোনো পরিস্থিতিতে গুরু ত্যায্য নয়, তবে সঠিক গুরু চয়ন করা উচিত,
অন্যথা দুজনেরই কষ্ট হয়। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। ধন্যবাদ। वस्तुतः परमहंसदेवस्य वाण्यः सरलाः एव भवन्ति, तत्रापि पुनः सारल्यं सम्पाद्य अतिरमणीयतया स्वविषयं प्रस्तुतवते अनिकाय धन्यवादाः। सम्प्रति गुरुपादुकास्तोत्रम् इति नामकं स्तोत्रं गीतद्वारा प्रस्तोष्यति विभागीयः गवेषकः शुभदीपदासः। सः सम्प्रति अनुरुध्यते, मञ्चम् आगच्छतु इति। अनंत संसार समुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्याम् अनंत संसार समुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां वैराग्य साम्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां कवित्ववाराशि निशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावाम्बुदमालिकाभ्यां कवित्ववाराशि निशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावाम्बुदमालिकाभ्यां दूरीकृतानम्र विपत्तिताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नताययो श्रीपतितां समीयु कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्या मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नालीकनिकाशपदाहृताभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नालीकनिकाशपदाहृताभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नमज्जनाभीष्ट ततिप्रदाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नृपालिमौली व्रजरत्नकान्ति सरेद्विराजझषकन्यकाभ्यां नृपत्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्ते नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां पापान्धकारार्कपरम्पराभ्यां तापत्रयाहीन्द्रखगेश्वराभ्यां पापान्धकारार्कपरम्पराभ्यां तापत्रयाहीन्द्रखगेश्वराभ्यां जाड्याब्धिसंशोषणवाडवाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां समाधिषट्कप्रदवैभवाभ्यां समाधिदानव्रतदीक्षिताभ्यां रमाधवाङ्घ्रि स्थिरभक्तिदाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां स्वार्चापराणामखिलेष्टदाभ्यां स्वाहा सहायाक्षधुरन्धराभ्यां स्वार्चापराणामखिलेष्टदाभ्यां स्वाहा सहायाक्षधुरन्धराभ्यां स्वान्ताच्छभावप्रदपूजनाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां कामादिसर्पव्रजगारुडाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां बोधप्रदाभ्यां द्रुतमोक्षदाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां
नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् समेषां सभ्यानां चेतांसि प्रफुल्लितानि संजातानि गीतेनानेन इति गीतवते शुभदीपाय धन्यवादाः। अस्ति काचित् भणितिः यत् পুষ্পমালানুষঙ্গেন সূত্রম শিরসি ধার্যতে। আমি ফার্স্ট ইয়ারের ছেলেদের জন্য বাংলায় বলতে চাই এর অর্থটা, যে একটি সুতোকে, কেবলমাত্র যদি একটা সুতো থাকে তাকে কিন্তু গলায় বা মাথায় কেউ ধারণ করে না, কিন্তু যখনই সেই সুতো দিয়ে একটি ফুলের মালা গাঁথা হয়, ফলে সেই ফুলের মালাটিকে যখন গলায় বা মাথায় রাখা হয় তখন কিন্তু সুতোটিও মাথায় স্থান পায়। अस्माकमपि प्रायः तादृशी स्थितिः वर्तते इति चिन्तयामि। सूत्रकल्पाः वयम् एतादृशानां विभागीयानां विदुषाम् आचार्याणां पुष्पमालासदृशानां सङ्गतां प्राप्य क्वचित् क्षणमपि शिरसि धारिताः इति चिन्तयामि। अतः एतादृशान् विदुषः विद्यागुरुत्वेन सम्प्राप्य सौभाग्यान्विताः वयम् इति निश्चप्रचम्। सम्प्रति सर्वे आचार्याः अनुरुध्यन्ते कृपया मञ्चम् आगच्छन्तु इति। आमी मैमके अनुरोध करब, मैम एकटु मञ्चे आसुन। वयं किञ्चित् उपायनेन भवतां वर्णनं कर्तुम् इच्छाः इति, कृपया आगच्छन्तु इति।
सम्प्रति कार्तज्ञसमर्पणं तदर्थम् अनुरुध्यते विभागीयः गवेषकः राजेश अधिकारी महोदयः। সকলকে নমস্কার। বাংলাতেই আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। প্রথমেই আমি আমাদের প্রতিকুলাধিপতি মহারাজ স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজি মহারাজকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের এই অনুষ্ঠানটি পূর্বে আমাদেরকে সমস্ত রকম ব্যবস্থাপনা করে দেওয়ার জন্য। আমাদের কুলপতি মহারাজ স্বামী সর্বোত্তমানন্দজি মহারাজকে আমি প্রণাম জানাই এবং ধন্যবাদ জানাই। আমাদের বিভাগের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট এইচওডি আমাদের পূজনীয় অধ্যাপক রাকেশ দাস স্যারকে আমরা প্রণাম জানাই এবং ধন্যবাদ জানাই। বিভাগের যে সংযোজক মহারাজ স্বামী জপসিদ্ধানন্দজি মহারাজকেও আমি ধন্যবাদ জানাই। এবং আমাদের যে উপহারগুলো প্রদান করা হলো শিক্ষকদেরকে, সেটা ব্যবস্থাপনা করেছিল সুকোমল, সৌম্যসুন্দর এবং শাশ্বত তিনজন ভাইকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই খুব সুন্দরভাবে আমাদেরকে এই উপহারগুলো তৈরি করে দেওয়ার জন্য। এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানে যে সমস্ত গান আমরা শুনলাম, শুভদীপ এবং আমাদের সংস্কৃত বিভাগের ছাত্ররা সকলকে আমাদের ধন্যবাদ জানাই। এবং আমাদের যে সঞ্চালক এতক্ষণ ধরে সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করলো, প্রীতমকেও আমি ধন্যবাদ জানাই অসংখ্য সুন্দরভাবে। এবং এই রুমটি যত সমস্ত যান্ত্রিক কাজ রয়েছে এখানে, সেই রকম কাজগুলো সম্পাদনা করেছে বিক্রম দা এবং মিলন সম্রাট, আমাদের শোধার ছাত্র তপব্রত দা। সকলকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এই সুন্দর অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করার জন্য। এই বলে আমি সমাপ্ত করছি। এখন শান্তি পাঠের মাধ্যমে আমাদের অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হচ্ছে। সকলকে শান্তি পাঠের জন্য অনুরোধ করছি। ওম আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি প্রাণশ্চক্ষুশ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम् शारदां प्रणमाम्यहम्।